का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुम्बकम्। हे वसुदेव 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 कुटुम्बकम्। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम्। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है। वसुधैव कुटुम्बकम्। तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का नाम है ओंकार, एक ओम। ओम कह के उसका नाम है। इसी को गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सुंदर ढंग से बता, एक ओंकार सतनाम। हाँ? एक ओंकार सतनाम, करता पुरख, हाँ? निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी संभव, गुरु प्रसाद। तो गुरु प्रसाद से क्या मिलता है? वही एक ओंकार सतनाम, जो अकाल मूर्त, जिसका काल छू नहीं सकता, जिसका कोई रूप नहीं है, फिर भी वो ठोस है। जो ठोस लगता है दुनिया में, ज्ञान होते ये ठोस नहीं लगता, ये सब पिघलता हुआ, ये सब बदलता हुआ चीज लगती है। शरीर के कण कण बदल रहे हैं। हमारे पेट के अंदर जो लाइनिंग है वो 5 दिन में बदल जाते हैं। इसलिए किसी को एसिडिटी हो तो 5 दिन के बाद तो बदल ही जाते हैं वो। आप यदि ठीक से विश्वास करो, गौर करो, तो शरीर के एक एक कण बदलते हैं। 1 महीने में त्वचा बदल जाती है, 1 साल में शरीर के एक एक कण बदल जाते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं बात को। वही अणु नहीं रहते, परमाणु सब बदल गए हैं शरीर में। शरीर बहता हुआ दरिया जैसा है। तो जो ठोस लगते हैं, कोई चीज ठोस नहीं है। यही हम लोग अभी देखने जाने वाले। सब कैसे शरीर, सब फूल है, सब खाली है, फूल है, सब आकाश तत्व है। 98% शरीर में आकाश तत्व है, खालीपन है। एक थोड़ी सी चमड़े को लेके तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो वो लगेगा कि मच्छरदानी, वो सिर्फ छेद ही छेद दिखेगा। तो ये सारा शरीर जो ठोस लगता है, संसार जो ठोस लगता है, असल में देखा जाए इसे ठोस नहीं है। और जो लगता है कुछ है ही नहीं, वही ठोस है। वही निर्भय, निर्भय, जिसमें कोई भय नहीं है। 2 होने से भय होता है, जो 2 है ही नहीं उसमें भय कहाँ से? उस एक ओंकार, उस चैतन्य सत्ता, वो अकाल मूर्ति जो गुरु प्रसाद से मिलता है, वह अकाल मूर्ति, उसका नाम क्या? ओम। जो सब जगह व्याप्त है, जिसमें सब कुछ है, उसको यदि किसी नाम से पुकारना हो तो उसको ओम कहो। ओम। और वही तुम्हारा भी सच्चा नाम है। यदि तुम सत्य हो, तुम्हारा नाम भी सत्य होना चाहिए। तुम्हारा मन सत्य नहीं है, बुद्धि सत्य नहीं है, क्या सत्य क्या है? जो कभी बदलता नहीं है, जो तुम्हारे केंद्र में है, तुम्हारे बीच में है। बाकी परत बाई परत सब चीज को हटाते जाओ, शोध करते जाओ, तुम बचोगे क्या सच में? तुम हो कौन? वह है ओम। तुम्हारा आदि भी ओम है, इसलिए आदि सच, जुगादि सच, है भी सच।
नानक होसी भी सच, माने वो भी सच है। क्या सच है? एक ओंकार सच है, तक वही रहा है, वही है, उसी का रूप है सब कुछ। तो तुम्हारा सच्चा रूप ओंकार है, तुम्हारा नाम भी ओम है। ओम कहते हुए तुम क्या सोचते हो? अपने आप को बुलाते हो, मेरा सच्चा नाम ओम। बाकी नाम तो किसी ने दिया हुआ है तुमको। एक जन्म में वो नाम शुरू हुआ, वो नाम अंत हो जाएगा। एक नाम ऐसा है तुम्हें जन्मों जन्मों से तुम्हारे साथ चलता रहेगा, वो है ओम। तो एक डीएनए में जैसे सब जीव जंतु को सृजन कर सकते हैं, सभी कुछ है हमारे एक डीएनए में। समष्टि के या सृष्टि के एक एक कण में समष्टि समाया हुआ है, एक एक कण में सब कुछ है। हम कहते हैं है से हुज्जत नहीं की तलाश, इसीलिए है दुनिया उदास। तो है, उसके है के साथ रहना ही ध्यान है। तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम है ओम। ओम किसी और को बुला रहे हो ये नहीं समझना भूल से भी। ओम कहो तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए आत्मसात मेरा अपना नाम मैं बुला रहा हूं, पुकार रहा हूं, मेरा अपना नाम। अब हम कनाडा में थे, वहाँ कुछ लोग, हमने कहा ओम कहते हैं अपना सुदर्शन क्रिया से पहले ओम। बोले हम ओम नहीं कहेंगे, क्यों? हम तो ओमकार बोलते हैं। कुछ सरदार लोग थे, उन्होंने कहा हम ओम नहीं कहेंगे, ओमकार बोलेंगे। मैंने ओम और ओमकार में क्या फर्क है? ये कहो अल्फा कहो, क्या फर्क है? ने ओमकार इसीलिए बोला है कि जैसे ओम शब्द, हम ओम नहीं बोलेंगे, ओम शब्द बोलेंगे, माने कोई मतलब नहीं रखता। हम ओम को नहीं मानते, ओमकार मानते हैं। बोलने लगे, हमने कहा रे भाई तुम जानता नहीं, तो ना पंजाबी जानता है, ना हिंदी जानता है, ना संस्कृत जानता है, तो ओमकार और ओम में इतना भेद पैदा करके हम ओम नहीं बोलेंगे, ओम बोलेंगे तो हिंदू ओमकार बोलेंगे तो सिख ने कहा गलत समझ है, ऐसा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? आकार बोला, आकार उकार मकार, आ ओमा ओम हुआ, आकार उकार मकार, ओमकार हुआ। और ओमकार को ही एक शब्द बना लिया तो वो गलत समझ है। हम भेद पैदा करना हो तो कहीं भी पैदा कर लेते। एक ओम इस तरह से लिखो या उस तरह से लिखो। तमिल में ओम अलग ढंग से लिखते हैं, संस्कृत लिपि से अलग ही है वो ओम। गुरुमुखी और संस्कृत में तो एक करीब करीब बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा सा ही अंतर है, पर तमिल में तो बिल्कुल ही अलग ढंग से लिखते हैं ओम। कहते हमारा ओम अलग है, तुम्हारा ओम अलग है। कन्नड़ में अलग ढंग से ओम लिखते हैं। भाषा अलग होने से ध्वनि अलग नहीं होती, सत्य अलग नहीं होता, ज्ञान अलग नहीं होता। ज्ञानी विविधता में भी एकता ढूंढता है, अज्ञानी एक भी हो उसमें भी भेद पैदा करने की चेष्टा करता। तो भेद पैदा किए बिना वो उलझन में पड़ ही नहीं सकता। उलझन में पड़ना हो, समस्या आना हो, कुछ ना कुछ भेद पैदा करो, उपद्रव पैदा कर दो,
तो उलझे रह सकते हो। तो हर उलझन से दूर होने के लिए क्या, तस्य वाचक प्रणव, एक ओंकार, उसको पुकारना तो एक ओम से पुकारो। बाकी सभी नाम उसी का है, सभी रूप उसी का है। वो सब कुछ ओम में समाया हुआ है। तस्य वाचक प्रणव। अगला सूत्र कहते हैं कि तज्जपस तदर्थ भावनम, उसको जपो। जपा, सुनो मतलब क्या है जपा, जिससे पूर्णता पैदा होता है, और जो पूर्णता से पैदा हुआ है उसको जप कहते हैं। पा माने पूर्णता, जा माने जिसका जन्म हुआ। जाप करने से, जिसको जपने से या जिसको बार बार दोहराने से तुझ में कोई कमी नहीं रह जाती, तुम पूर्ण महसूस करते हो, वो है जप। या जब तुम पूर्णता का अनुभव करते हो तब अनायास तुम्हारे मन में वही गूंजता है, तो वो है जप। आप किसी भी स्कूल और कॉलेज में चले जाओ, जो लड़का या लड़की किसी के प्रेम में पड़ जाता है, देखो कैसे उनका नाम 1000 बार लिख डालते हैं। हॉस्टल भर में, दीवार में, किताबों में, पेड़ों में, ट्रेनों में, बसों में, पत्रों में, कहीं जहां भी जाओ अपने जपते रहते हैं उनका नाम। हाँ? शरीर में भी लिखवाते हैं खून से, बाप रे। टैटू लगा देते उसी का नाम, जिससे प्रेम हो गया उसी का, उसका नाम बार बार कहते, बोलते एक बार नहीं, आई लव यू एक बार नहीं बोलते, आई लव यू। वो कार्ड में 20 बार पूरी तरह से लिख के, इधर आगे पीछे लिफाफा में, जरा सा कहीं जगह ही नहीं छोड़ते। देखिए एक बार कहने से हो गया, आई लव यू एक ही शब्द है, एक बार लिख देने से काफी होता नहीं। पूरा लिखो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 1000 बार लिखो। जितना अधिक प्रेम है उतना अधिक बार लिखते जाओ, जी नहीं भरता। प्रेम का स्वभाव ऐसा है, वही जाप है। जो प्रभु के नाम में इतना रंग गए तो फिर वही नाम निकल, राम राम, हे राम, हे राम, राम राम राम, या जो भी श्याम श्याम श्याम, जो भी है, हर 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 हर, शिव शिव शिव, इतने बार निकलते हैं, सांसों में निकलते रहते हैं। तब कहा, इसको कहा जप। जप करने से कमी दूर जैसा होता है, कमी दूर हो जाने पर जप अपने आप उपजता है, अपने आप नाम जब उपजता है। सुरती लग गई कहते हैं जिसको, जहां पर एक तार लग गया, खुमारी चढ़ गई। वो खुमारी का लक्षण यही है जाप। तज्जपस्तद अर्थ भावनम, उसका अर्थ, उसका सार क्या है, वो भाव, उसका भाव निकलता रहता। ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे जाप माने 24 घंटे निरंतर अखंड जाप करते हैं, सिर्फ जाप करते रहते, मन कहीं और जाता रहता है, फिर एक तरह का स्प्लिट पर्सनालिटी आ जाता है, बड़ा डल आदमी हो जाता है, एकदम डल हो जाते हैं। उनके चेहरे में देखो एकदम नींद नींद सी रहती है, क्या बहुत जाप करते 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 बुद्धि काम ही नहीं करते। फिर इसलिए जाप से पहले और पश्चात ध्यान है। ध्यान करो फिर जाप करो, जाप समाप्ति करने के बाद फिर ध्यान करना है। ये विधि है। ध्यानम निर्विषयम मन, जाप किया, जहां जाप समाप्त हुआ ध्यान हुआ।
विश्राम में जाना, जाप करते करते विश्राम में जाना। इसलिए कबीर कहते जब तक मैं हरि 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 जपता रहा, हरि का कोई नामो निशान नहीं पता था, कोई डेरा ठिकाना नहीं पता लगता था। जब मैं छोड़ा तो अब हरि लागे पीछे पीछे, कहत कबीर कबीर। माने वो जाप करते करते छोड़ने के बाद ही तो हरि आया, पहले से जाप शुरू ही नहीं किया तो हरि कैसे लगते पीछे। मगर वो जाप करने का तरीका, विधि विधान क्या है, इसलिए कहते हैं ध्यान। ध्यान करो, फिर जाप जहाँ अंत होता है फिर ध्यान में परिणित हो जाता है। उसको पकड़ के नहीं बैठना है। जैसे मंत्र स्नान कहते हैं, नहाते हो, जैसे नहाते हो इस तरह से मंत्र स्नान जैसे उसको जाप थोड़ी देर करना चाहिए। स्नान 24 घंटे नहीं करते हो, सुबह थोड़ी देर के लिए करते हो, शाम को करते हो, मगर दिन भर ताजगी बनी रहती है। कोई कहे कि मैं 24 घंटे नहाने वाला हूं, फिर क्या होगा, मच्छी बन जाएगा या वो तो, और क्या 24 घंटे नहाओ नहीं चलेगा, फिर पागल खाने पहुंच जाएगा। 24 घंटे जाप करने की नहीं प्रक्रिया है। तो जाप थोड़ी देर के लिए करना, तद जपस तद अर्थ भावन। जाप करते करते उसकी अर्थ पर ध्यान दो, उसका स्वभाव पर, उसका भावना को जगह, जिस तत्व पर वो शब्द इशारा करता है वो तत्व को अपने भीतर प्रकाश में ले आओ, प्रकट करो। जिस तत्व को, जैसे मैत्री बोलते जाओ नहीं चले, मैत्री भाव प्रकट हो जाए। प्रेम 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 20 बार बोलो तो नहीं चले। प्रेम का अर्थ क्या है, वो भाव, उसका अर्थ, उस भाव प्रकट हो जाए। तदर्थ भावनम, वो भाव में आ जाए। ऐसे भाव पूर्वक एक बार भी नाम लिए वो सच में जप होता है, ताकि वो पूर्णता के ओर या पूर्णता से निकली हुई होगी। हम इस बात को न जानते हुए बैठे रहते, हम जाप करते रहते ऊब जाते, नींद आ जाती है, सो जाते हैं, बुद्धि भी ऐसे मंद हो जाता है। ध्यान पूर्व में होना चाहिए, जाप के अंत में भी विश्राम या ध्यान में परिणित होना चाहिए। तद जपस तदर्थ भावनम, ये बताया। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये। बिना प्रयोजन के कोई भी कुछ भी नहीं करता। संस्कृत में एक कहावत थी, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न चलती। जो बुद्धि जड़ से जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी कोई उपयोग नहीं हो तो कोई काम नहीं करता है। तो हर काम के कुछ प्रयोग हो, कुछ उपयोग है। तो आप कहते हो जाप करो, जाप का क्या फायदा, क्या उपयोग है? एक तार्किक वैज्ञानिक हमेशा इससे क्या फायदा है ये सोचता है। ये करने से फायदा क्या है, मुझे क्या मिलेगा? महर्षि पतंजलि कहते हैं ओमकार का जाप करो,
ईश्वर का जाप करो, उसकी अर्थ की भावना करो, मगर इससे फायदा क्या है? वो कह रहे हैं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमा, प्रत्यक चेतनाधिगमो प्यंतराय भावश्च। माने इससे एक नई चैतन्य का उदय होता है, एक अलग ही चैतन्य उदय होता है। जब आप भजन करते हो, कीर्तन करते हो, कैसा लगता है? हाँ बताओ, एकदम अपलिफ्टेड महसूस होते हो, जैसे उठ गए कुछ चेतना। मान लो आप गहरी नींद में होते हो, कोई आपका नाम पुकारता है, तुरंत आप जागते हो। कोई दूसरा नाम जो आपका नहीं, वो पुकारने से आप नहीं जागते हो, सोते रहते हो। मगर आपका नाम जब पुकारा जाएगा, वो भीतर से हाँ क्या है, तो कुछ भीतर से अंतराल से चेतना जगी। एक नाम जो इसी जन्म से संबंधित है, उससे हमारी चेतना यदि जगती है, जो जन्म जन्मों से हमारा जो नाम रहा है, जो ओम है, जन्मों के बीच में भी जिस नाम से हम रहे हैं, वही नाम है ओम, ईश्वर का नाम, जो ईश्वरमय में हम हैं। तो वो सच्चा नाम, उस ओंकार को कहने से कुछ जागेगा नहीं क्या? जरूर जग जाएगा। कैसी जगेगा? ऐसी एक विलक्षण चेतना जग जाती है। प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्च, वहां पर कोई अंतराय नहीं, इसमें जाप करने के लिए तुम्हें कोई अड़चन ही नहीं है, सब अड़चन दूर हो जाते हैं, इसमें कोई अड़चन ही नहीं। बीमार व्यक्ति भी जाप कर सकता है, चलता फिरता भी जाप कर सकता है, काम करते भी जाप कर सकता है। तो जाप के लिए कोई विधि निषेध नहीं है, कि इसमें कोई अंतराय नहीं है, इसमें विघ्न नहीं है। तो विघ्न क्या है? आध्यात्मिक पथ पर जाने में विघ्न क्या है? व्याधि स्थान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वा अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपोन्तरायः। क्या क्या है? व्याधि, शरीर स्वस्थ नहीं रहना, ये अड़चन है समाधि के लिए। आध्यात्मिक पथ में आगे चलने का मन है, मगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, व्याधि। स्थान माने जड़ता, बुद्धि में जो जड़ता आ जाती है, जैसे शरीर की व्याधि को व्याधि कहते हैं। स्थान माने मन की जो व्याधि है, तरह तरह की डिप्रेशन है, तरह तरह की मनो बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां, तरह तरह की मानसिक बीमारियां को स्थान कहते हैं। फिर संशय, दिमाग में संशय घुस जाता है, जो कुछ भी करो संशय। इस संशय की बीमारी जो है बहुत खतरनाक। तो तीन तरह का संशय होता है। अपने पर संशय, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे होगा कि नहीं, अपने पर संशय। ज्ञान या गुरु पर संशय, प्रक्रिया पर संशय, और ईश्वर पर संशय। इसको और ढंग से समझो तो खुद पर संशय, समाज में संशय, और एक विधि विधान विज्ञान है उस पर भी संशय, प्रकृति के नियम पर संशय, ईश्वर पर संशय। इस तरह से संशय ही संशय यदि जम जाता है हम पे, फिर वो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। हर आदमी को संशय की नजर से देखता रहता। एक डॉक्टर के पास जाओ तो भी संशय, डॉक्टर दवा देगा कि ये मुझे बीमार कर देगा, और तो डॉक्टर से दवा कैसे लोगे? तो हर व्यक्ति पर संशय करते रहोगे तो जीवन चलेगा क्या?
चल ही नहीं सकता। ऐसे खुद पर संशय करते रहो तो इसको एक तरह की बीमारी कहते हैं। कई लोगों की बीमारी पकड़ जाती है, औरों पर संशय करते 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 खुद पर इतना संशय पर आ जाते हैं लोग। कभी ताला लगाया तो भी उनको लगता नहीं कि ताला लगाया कि नहीं लगाया, 10 बार ताला खींच खींच के देखेंगे मैंने बंद कर दिया कि नहीं। और घर से 10 कदम जाने पर फिर लग जाता है मैंने शायद ताला बंद नहीं किया, फिर जाके स्टोव मैंने बंद कर दिया कि नहीं, फिर जाके वही काम कर। एक पति पत्नी हमारे पास आए थे जब मैं वर्ष शोलापुर में था। तो पत्नी बोले गुरुजी हमारा घर तो यहाँ से 10 मिनट की दूरी है, मगर आप तक पहुँचने में हमें 3 घंटे लग गए। क्यों? हमारी पति के इतना अविश्वास है, दरवाज़ा खींच खींच 10 कदम चलें फिर वापस जाके फिर दरवाज़ा देखते हैं ताला बंद किया है कि नहीं किया। उनको लाने तक मेरा हालत खराब है, घर से निकलते ही नहीं कमरे से, सब पे संशय। कुछ तो करना है इनको। प्राण का जो लेवल बहुत, प्राण का स्तर जो बहुत कम हो जाता है तब इस तरह से खुद पर संशय होने लगता है, एक तरह की बीमारी। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा संशयात्मा विनश्यति, जिनका केंद्र संशय हो गया वो आदमी विनाश की ओर ही जाता और कोई चारा नहीं। इसलिए किसी पर संशय है, किसी को किसी पर संशय है तो उनको कहना संशय है तो उसको सफाई देने में जाना ही नहीं चाहिए। कई बार हमको लगता है सफाई देते रहो, कहाँ तक सफाई देते रहोगे? तो एक सफाई दोगे तो दूसरा संशय, दूसरा सफाई तो तीसरा संशय। वो आदमी अपने आप इसको ठीक करे जो इनका संशय है, वो तुम्हारी समस्या हमारी नहीं। कहते हैं गुरु पर संशय हो गया, गुरु पर संशय अच्छा है, गुरु क्यों विश्वास पैदा करें तुम्हें? गुरु को क्या पढ़िए, गुरु का काम है संशय पैदा करो। गुरु संशय का निवृत्ति नहीं करते, संशय पैदा करते, उसमें उबलो तुम अच्छे से, उस संशय से निकलना तेरा काम है। गुरु का काम नहीं है संशय मिटाना। हम उल्टा समझते, हम किसी पर विश्वास करते हैं तो समझते हमने कुछ एहसान कर दिया उन पर, बड़ी कृपा कर दी, देखो हमने आप पर विश्वास किया। तुम किसी पर विश्वास करते हो उसको लाभ किसका है, तुम्हारा है उनका? अक्सर बोलते हैं, पति पत्नी को बोलते हैं, पत्नी पति को बोलते हैं, भाई बंधुओं को बोलते रहते, देखो तुम पर मैंने विश्वास रखा, जैसे तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। विश्वास होना एक स्वस्थ चित्त का चिन्ह है, पहचान है। तुम स्वस्थ हो तो तुम्हारे में विश्वास होता ही है। संशय हो गया बहुत, माने कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ कहीं तो तुम्हारा अंतः ज्ञान नहीं है। संशय का मतलब ही है कि ना सफेद है ना काला है। चोर को चोर जानना संशय नहीं कहा जाता है, मगर लगता है चोर भी नहीं है मगर ईमानदार है, ये मानना मुश्किल होता है, तब संशय होता है। किसी के बारे में पता चल जाए ये चोर, उस पर संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अज्ञान का लक्षण है संशय, या आधा ज्ञान का लक्षण है संशय। ये एक तरह का विघ्न है, इस विघ्न को दूर करना भी हो जाप, एक ओंकार, या जो भी मंत्र आपका अपना लिया हुआ मंत्र है, वह मंत्र। संशय से बाहर आना हमारा अपना काम है। 1000 मौके होते हैं संशय करने के, तब भी तुम्हारा विश्वास बना रहे तो फिर वह है
वाह वाह कर विश्वास, वो मजबूत है। फिर तुमने कुछ पाया, ऐसी मजबूती आ गई जीवन में, कोई हिला नहीं सकता। ऐसे विश्वास फलदायक होता है। ऐसा नहीं जो फूंक मारे तो उड़ जाए, ऐसा विश्वास को विश्वास नहीं कहते। ऐसा विश्वास उतना ही फल देगा। संशय, फिर प्रमाद। प्रमाद माने जो जानते हुए भी गलत करते जाएं, पता है ये गलत फिर भी करते जाना, उसको प्रमाद कहते हैं। फिर आलस्य, आलस्य कर कुछ करने का मन ही नहीं करता, पड़े रहो, कुछ भी नहीं करना हमें, किसी चीज में उत्साह नहीं, आलस्य। ये सब योग के विघ्न हैं। अविरति, विषयों में तृष्णा बनी रहना, अर्थात विषयेंद्र संयोग से चित्त के विषयों में तृष्णा होने से वैराग्य का अभाव, ऐसा इन्होंने बोला। अविरति माने विशेष उत्साह न रहने का। जीवन का लक्षण है उत्साह। उत्साह नहीं है, किसी चीज में कोई उत्साह नहीं है। आलस्य और उत्साह में दो फर्क है। अविरति माने उस उत्साह नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और दूसरा अर्थ ये भी है कि बस उसी में उलझे रहना, खाना खाते रहो, दिन भर खाने की बात। सुबह नाश्ता कर लिया, फिर भोजन में क्या लेंगे दोपहर का, फिर रात को क्या खाना खाएंगे, रात को खा के सोए नहीं, अभी हाथ भी नहीं धोए, कल सुबह नाश्ता क्या बनाना है, क्या खाना है। इस तरह से खाने पीने का ही बात 24 घंटे करते रहे, और किसी चीज में रुचि लेने का कहाँ समय मिला। इसी तरह सुबह से शाम तक सिर्फ पैसे बनाने का ही चक्कर चले, दिन भर जीवन भर पैसा बना बना के फिर बैंक में रख के मर गए। वो बच्चे उस पैसे को लेके लड़ते रहे। इधर पैसे को ही लक्ष्य बना दिया जाए तो ये अविरति हो जाती है, एक तरह का जड़। इस तरह से किसी भी इंद्र के कोई भी विषय को उसी को अंत समझ आ जाए, उसी में सब कुछ, और कहीं रुचि नहीं, कोई उत्साह नहीं, ये अविरति। भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन माने भ्रम हो जाना, तरह तरह की भ्रम। ये आगे साधक के लिए होता। साधना में ये सब पार करते करते आगे चलते उनको दिखने लगेगा कुछ, उनको कुछ सुनाई देने लगेगा, कुछ दिखने लगेगा, भ्रांति होने लगेगी। किसी को ऐसी भ्रांति हो जाती है मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, ये भ्रांति है। इस तरह से कभी ख्यालात आ जाएं, एक आध सपने आ जाएं, एक आध बार सच हो जाए, फिर बाद में कुछ भी सपने आए, वो भय के वजह से वो सब में भय बना रहता है। ये भ्रांति दर्शन। अक्सर लोग मंदिर जाते हैं ये भय दूर करने के लिए। मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाइन लग जाता है, हनुमान जी को रिझाने नहीं। हनुमान जी हमारे बहुत प्रिय हैं, इसीलिए नहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम गड़बड़ी से दूर हो, इसीलिए भय से मंगलवार को मंदिर में जाते हैं लोग। सभी नहीं, भक्त तो बहुत हैं दुनिया में, काफी लोग भय से ही पूजा पाठ करते हैं ताकि भ्रांति दर्शन। खैर, चाहे भय से करो, चाहे श्रद्धा से करो, चाहे प्रेम से करो, चाहे कृतज्ञता से करो, करो तो सही, हो तो अच्छा ही है।
मगर भ्रांति दर्शन जो है, भ्रांति हो जाना, भ्रम हो जाना, इससे भी दूर होना हो तो जाप, कीर्तन, भाव करना, ईश्वर भाव में समर्पित हो जाना, इन सब अवरोधों को हटा देगी। अनवस्थितत्व, अलब्ध भूमिकत्व, माने कोई भूमिका ही नहीं मिली, नहीं मिलना, ये कर्मों से होता है। कुछ भी कितना सब करके भी फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, एक कर्म है, को भूमिका मिलती नहीं है। फिर अनवस्थितत्व माने समझ में तो आ गया, कभी अनुभव में भी आ गया, मगर वहां टिकता नहीं, ये अंतराय है। व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। अनवस्था, अनवस्था माने उसमें ठहरने न पाना। बहुत अच्छा लगता है सब, क्या फिर वो पकड़ उसमें टिकता नहीं, भूमिका नहीं मिली, या अनुभव हुआ फिर उसमें ठहरे नहीं, ये विघ्न है। एक झलक तो मिला जीवन क्या है, मगर उसमें टिकने में कुछ ना कुछ बाधाएं आ गई, टिकने नहीं दिया। ये 9 तरह की बाधाएं, अंतराय माने बाधाएं होती है। इन बाधाओं में से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? एक तत्व अभ्यास, एक तत्व पर अभ्यास करो, एक में टिको, एक चीज को लेके उस पे अपना मन लगाओ, एक तत्व।